इंतजामिया व हवलनगर ने किए खजाने पर हाथ साफ। 3 अरब से ज्यादा रकम गायब। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने भाना फोड़ दिया। अफसरान 3 अरब 16 करोड़ से ज्यादा का रिकॉर्ड दिखाने में नाकाम। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्ड न दिखाने पर सरकारी फंड्स के गलत इस्तेमाल या गड़बड़ का शुबा पैदा होता है। 2019-20 की रिपोर्ट में भी 13 करोड़ से ज्यादा की रकम छुपाई गई थी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मामले का जायजा लेगी। चेयरमैन सैयद अली हैदर गिलानी की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्रू का इजलास। 2021-22 में माली बदउनवानी के 913 केसेस पर गौर। पंजाब में मुख्तलिफ जायदाद की खरीदारी में रेवेन्यू अफसरान का 698 मिलियन के टैक्स वसूल न करने का इंकशाफ। PAC2 ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 1 माह में रकम वसूली की हदायत कर दी। सैयद अली हैदर गिलानी ने मामला रिकवरी तक ज़ेर इल्तवा कर दिया। पंजाब की मिठास भरी बोलियों को नई जान देने की तजवीज़। पंजाब असम्बली में माँ बोली बिल 2025 पेश। मुकामी ज़बानों को बच्चों का नसाब और सकाफती विरसे का हिस्सा बनाने की तजवीज़। मतन में कहा गया प्राइमरी सतह के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और दीनी मदारिस में माँ बोली को लाजमी मज़मून के तौर पर पढ़ाया जाए। बिल हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने पेश किया। मैं पूरी कौम को और जो पाकिस्तानी दुनिया मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहे हैं, मैं उनको सब मुबारकबाद पेश करता हूँ उस पता पर जो हमारी बहादुर अफवाज ने और हमारी लीडरशिप और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर जो ये जंग जीती है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ाक गिलानी का ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। बोले हमारी हुकूमत और फौज ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने तहम्मुल से हिकमत अमली बनाई। हमने पूरी दुनिया को सब्र और इत्तेहाद का पैगाम भेजा। अभी जंग खत्म नहीं हुई। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त पूरी कौम को मुत्तहिद करने की जरूरत है। हुकूमत को बिजली बिलों में आवाम को रिलीफ देना चाहिए। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलूच बोले कौमी बजट कौम पर IMF की शराइत का पाबंद डॉक्यूमेंट होगा। IMF का मुतालबा हैरान कुन है कि बड़े जमींदारों को ज़रूरी आमदन से टैक्स इस्तनासा मिलेगा। इसका बोझ तनख्वाहदार और दीगर तबके पर पड़ेगा। पाकिस्तान को नाकाम मौशी तजुर्बात से निजात के लिए कौमी मिसाक मेशत पर इत्तफाक किया जाए। महकमे जंगलात में उजरतों की अदायगी के लिए जदीद ब्रांच लेस बिनकारी निज़ाम नाफिज। मजदूरों को अब उजरत बराह रास्त मोबाइल बैंकिंग अकाउंट में मिलेगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती है नकदी निज़ाम में मौजूद बदउनवानी, ताखीर और कटौती जैसे मसाइल अब माजी का किस्सा बन चुके हैं। ये निज़ाम मजदूर तबके का एतमाद बहाल करेगा और उन्हें माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। हम हर शोबे में टेक्नोलॉजी, शफाफियत और अवामी भलाई को तरजीह दे रहे हैं। हाफिज अब्दुल करीम मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नए अमीर मुंतखब। नए अमीर के इंतखाब पार्टी की मजलिस शूरा के इजलास में किया गया। ज़राए के मुताबिक मद्दे मुकाबिल डॉक्टर्स अलीमुद्दीन आबिद लखवी ने इंतखाबात का बायकॉट कर दिया। डॉक्टर्स ने मजलिस शूरा के बुलाए गए इजलास को खिलाफ दस्तूर करार दिया। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान समेत 4 सूबों से 600 से ज्यादा मरकजी शोरा के अरकान ने शिरकत की। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन के हल्के में खुली कचहरी। शहरियों से गलियों, सड़कों की तामीर और मुरम्मत और बिजली और पानी के मसाइल बारे दरियाफ्त किया। और बिलाल यासीन बोले तरक्याती कामों से वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी का बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। अगले सालों में पंजाब की बरक रफ्तार तरक्की का रोड मैप तैयार किया जा चुका है। हर यूनियन कौंसिल में तरक्याती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। हमारा काम मुखालिफिन पर तनकीद करना नहीं, आपकी खदमत और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना है।
मौसम की तब्दीली के साथ डेंगू मच्छरों की अफजाइश में इजाफा। शहर में रवां साल से अब तक डेंगू के 22 और एक हफ्ते में 2 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। डेंगू से बचाव के लिए ताहाल कोई डेंगू स्प्रे और सर्विलेंस शुरू न हो सकी। अस्पतालों में डेंगू काउंटर्स ताहाल गैर फाल हैं। मरीजों को इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेब बोले, डेंगू सर्विलेंस को तेज किया जा रहा है। लार्वा को हंगामी बुनियादों पर तल्फ किया जा रहा है। यूईटी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट का शेड्यूल जारी। ई-कैट रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन दरखास्त फॉर्म पुर करने पर और जमा करवाने की 2 जून आखिरी तारीख है। 2500 रुपए की अदायगी पर तलबा ई-कैट प्रोग्राम्स के लिए टोकन खरीदेंगे। 5000 की अदायगी पर तलबा ई-कैट और नॉन ई-कैट दोनों प्रोग्राम्स के लिए टोकन खरीदेंगे। रवां साल यूईटी का एंट्री टेस्ट 13 ता 16 जून मुनक्किद होगा। 25 जून को एंट्री टेस्ट के नताइज का ऐलान किया जाएगा। SDO जियाबागा आसिफ खान का रेंजर्स के हमरा बड़ा ऑपरेशन। फ्रंट स्टील और पोल्ट्री फार्म पर करोड़ रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई। लिटके गांव में होने वाले ऑपरेशन में 400 और 2500 केवी एक का ट्रांसफार्मर उतारा गया। लेस्को हुकाम के मुताबिक छापे के दौरान बिजली चोरों की जानिब से फायरिंग भी की गई। 12 बिजली चोरों को गिरफ्तार करके असलह बरामद कर लिया गया। मुकदमात भी दर्ज। लेस्को चीफ कहते हैं मुल्जिमान को 8 करोड़ का बिल डाल दिया गया है। एडिशनल IG सुहेल जफर चट्ठा की ज़ेर सदारत CCD अफसरान की कॉन्फ्रेंस और ट्रेनिंग सेशन। पंजाब भर से DIGs, ROs, DROs और SHOs की शिरकत। ट्रेनिंग सेशन में इन्वेस्टिगेशन की जदीद तकनीक और IT के इस्तेमाल बारे ब्रीफिंग। सुहेल जफर चट्ठा बोले, जराइम से पाक पंजाब के क़याम के लिए आप सबका किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। सब ने मिलकर मुआशरे को जराइम पेशा अफराद के चुंगल से आज़ाद करवाना है। CTO का एक और बड़ा फैसला। चालान डिफॉल्टर टॉप 1000 गाड़ियों के खिलाफ एक्शन शुरू। सरकारी गाड़ियां भी शिकंजे में आएंगी। फहरिस्तें तैयार। डॉक्टर अख्तर वहीद बोले, अब तक टॉप 300 के करीब चालान डिफॉल्टर्स गाड़ियों को पकड़ा जा चुका है। सबसे ज्यादा 3,35,300 रुपए चालान वाली मोटरसाइकिल को भी पकड़ा गया है। कानून की नजर में सब बराबर है। डिफॉल्टर गाड़ियों के मुतल्लिका सरकारी महकमों को भी खत लिखे जा चुके हैं। चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का PPS से इम्तहानी मरकज जोहर टाउन का दौरा। इम्तहान के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। इम्तहान के लिए तय किए गए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया गया। 6500 से जायद उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तहान में हिस्सा लिया। शाहदरा में गाड़ी की टक्कर से कांस्टेबल के जख्मी होने का मामला। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद जिशान रजा की में अस्पताल आमद। जख्मी कांस्टेबल की अयादत की। डॉक्टर्स को बेहतरीन इलाज मुआवजा फराहम करने की हिदायत। IG पंजाब पुलिस मुलाजमिन के बच्चों के बेहतरीन हेल्थ वेलफेयर के लिए पुरअज़्म। मुलाजमिन के संगीन बीमारी के शिकार बच्चों के इलाज के लिए मजीद 25.5 लाख रुपए के फंड जारी। कांस्टेबल जिशान फकीर के बेटे के बोन मैरो ट्रांसपोर्ट के लिए 10 लाख ASIs अरशद हुसैन और गुलाम फरीद के बच्चों को फीकस 2.5 लाख दिए गए। मरहूम ASI मोहम्मद शफी की बेवा कांस्टेबल वसीम अहमद के बच्चों को भी 2.5 लाख फीकस फंड जारी। रकम वेलफेयर मैनेजमेंट कमेटी के मंजूरी के बाद जारी की गई। कुर्बान आते ही शाहपुर कांचा समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी मंडियां सज गई। जानवरों के रेट्स आसमान से बातें करने लगे। रेट्स को लेकर व्यापारियों और खरीदारों में तू तड़ार और पिछले साल की निस्बत जानवरों की कीमतों में 2 गुना इजाफा। तगड़ा और खूबसूरत जानवर खरीदना हो गया है ख्वाब। शहरियों के लिए मुश्किल भी हो गया है। लोग फिलहाल विंडो शॉपिंग पर ही इत्तफाक कर रहे हैं।